प्रिय दर्शक, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हनुमान वीरता और बल के प्रतीक हैं, इसलिए इनका एक नाम संकटमोचन भी है। अर्थात ये संकटों को हरने वाले, रोग शोक व्याधि पीड़ा तथा संताप का प्रशमन एवं शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र देव हैं, जो संसार की सर्वश्रेष्ठ सिद्धियों के एकमात्र अधिपति माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार वीर और दास दोनों रूपों में उपासकों ने अपनी अपनी भावनानुसार इनकी पूजा अध्यर्थना की है। वीर के रूप में विघ्न विनाशक माने जाते हैं और सुखलाभ को प्राप्त करने के लिए इनके दास्य रूप की उपासना की जाती है। पुराणों में दोनों ही रूपों का ध्यान मनन चिंतन दिया गया है। वीर के लिए राजस और दास्य के लिए सात्विक उपचारों का उल्लेख है। इन्हें पवनसुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस संबंध में उद्धृत है कि एक बार शाप भ्रष्ट हो पुंजिकस्थला नाम की को वानरी रूप में अवतरित होना पड़ा। जब वह पूर्ण यौवनवान थी, उस समय अत्यंत दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो विचरण कर रही थी कि तभी उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास हैं, और वह तीक्ष्ण स्वरों में बोली, कौन है जो मुझको स्पर्श करके अपना सर्वनाश करने के लिए दुराग्रही हो रहा है। अंजनी के क्रोधमय वचनों को सुनकर उसके पास में विचरण कर रहे वायुदेव बोले, हे देवी, करुणा के आगार निराकार भगवान इस पृथ्वी लोक पर मनुष्य देह धारण कर अवतरित हो रहे हैं, जिससे कि वे असुरों का नाश कर पृथ्वी पर शांति स्थापित कर सकें। उनकी सेवा के लिए भगवान शिव अपने 11वें रुद्र स्वरूप में मनुष्य देह धारण कर आना चाहते हैं। उनके अवतरण को सहज बनाने के लिए ही तुम्हारा और मेरा मिलन होना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेने का योग है, और तभी से ये अंजनी पुत्र और पवनसुत के नाम से विख्यात हो गए। पूरे भारतवर्ष में श्री हनुमान की पूजा उपासना पूर्ण निष्ठा भाव से की जाती है। विशेषकर पुरुष व बालक इनकी पूजा उपासना करते देखे गए हैं, जिससे कि वे भी उनकी तरह सर्वगुण संपन्न बन सकें। स्त्रियां भी इनकी पूजा कर सकती हैं, कुछ विशेष नियमों का पालन करती हुई। हनुमान साधना से क्या लाभ है? चारों पुरुषार्थी को नियंत्रित करने की क्षमता श्री हनुमान की उपासना से ही प्राप्त होती है, क्योंकि वे अष्ट सिद्धियों व नवनिधियों के दाता है, कुमति को समाप्त करने वाले हैं, सुमति को प्रदान करने वाले हैं। श्री हनुमान की साधना करने पर साधक को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान हनुमान की साधना करने पर साधक को बल बुद्धि शक्ति प्राप्त होती है। साधना में संलग्न रहने पर स्वतः समस्त लौकिक व पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है। रोगों का शमन होता है। मानसिक दुर्बलता की स्थितियों में सहायता प्राप्त होती है। अहंकारियों का गर्व समाप्त हो जाता है। श्री हनुमान लोगों का क्लेश हरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सर्वकाम पूरक हैं, संकट रूपी प्रलय को विदीर्ण करने वाले और सर्वव्यापी हैं। ऐसे देव की साधना उपासना करना ही सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य की प्राप्ति है। हनुमान साधना कब करें? इस विषय में जनमानस में दुराग्रह पूर्ण भ्रांतियां फैली हुई हैं कि हनुमान से संबंधित साधनाओं को प्रातः के सवा प्रहर नहीं करना चाहिए, जबकि ऐसा किसी भी शास्त्र या पुराण में नहीं लिखा है। यह तो मात्र लोगों के मन में एक भ्रामक प्रस्तुति उपस्थित की है, जिससे वे इसे क्लिष्ट मान लें, जबकि हनुमान तो अत्यधिक नम्र और सरल स्वभाव के देव हैं। उन्होंने हमेशा स्वयं को दास माना है, एक भक्त माना है, एक शिष्य माना और उसी रूप में भगवान श्री राम की सेवा की है। देवों के समान सम्मान मिलने पर भी इनके हृदय में अहंकार का कण मात्र भी उपस्थित नहीं हुआ। ये तो हर क्षण अपने इष्ट के ध्यान में ही लीन रहने वाले हैं। उनके अनुसार तो जीवन का प्रत्येक क्षण इष्ट के ध्यान में इष्ट के समर्पण में व्यतीत करना है। श्री हनुमान के प्रिय दिवस तो मंगल और शनि माने गए हैं। इन दिनों में इनकी साधना करनी चाहिए। ये दिन इन्हें प्रिय है और ग्रहण काल में साधना करने से साधक को सामान्य फल से 100 गुना फल अधिक मिलता है। साधना किस प्रकार से करें?
श्री हनुमान पवन देव के पुत्र तथा रुद्रावतार माने गए हैं। इनके जन्म के समय ही अनेक देवों ने इन्हें वरदान देकर अजरमर बना दिया था। अखंड ब्रह्मचर्य के पालन के कारण ही ये सर्वाधिक पूज्य माने गए हैं। हनुमान की उपासना अगर भक्ति, श्रद्धा, समर्पण एवं संलग्नता से की जाए तो उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होती है। उनके जैसी ही भक्ति, अखंडता, अडिगता, सौम्यता और बल प्राप्त होता है। हनुमत साधना की विशेष बात यह है कि इनका पूजन विधान जिस विधि से आरंभ हो, चाहे वह पंचोपचार हो या षोडशोपचार, उसी विधि से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि अधिकांश साधक समयानुसार पूजन विधान को छोटा या बड़ा कर लेते हैं। साधक को पूर्ण एकाग्रता से साधना संपन्न करनी चाहिए। एकाग्रता से करने पर भगवान श्री राम और हनुमान दोनों ही साधक के सम्मुख प्रत्यक्ष होते हैं। हनुमान साधना से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां रखनी आवश्यक है। एकाग्रता से करने पर भगवान श्री राम और हनुमान दोनों ही साधक के सम्मुख प्रत्यक्ष होते हैं। हनुमान साधना में प्रत्येक वस्तु की शुद्धता और स्वयं साधक की शुद्धता आवश्यक है। इस साधना में प्रयुक्त होने वाला नैवेद्य आदि शुद्ध घी में बना होना चाहिए। तिल के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमत मूर्ति पर चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को रक्त चंदन या कैंसर के साथ घिसा हुआ श्वेत चंदन भी लगाना चाहिए। लाल और पीले पुष्पों को हनुमत पूजा में चढ़ाएं। बड़े पुष्पों में कमल, सूर्यमुखी तथा हजारा पुष्पों को भी चढ़ाने का शास्त्रीय विधान है। हनुमान साधना में मूर्ति को नैवेद्य में क्या चढ़ाएं? सुबह में गुड़ और नारियल का गोला, दोपहर में गुड़, घी, गेहूं की रोटी का चूरमा, रात्रि में आम, अमरूद और केला समर्पित करना चाहिए। हनुमान आरती में देशी घी का दीपक 1 बत्ती, 5 बत्ती या 7 बत्ती का लगाना चाहिए। हनुमत साधना के दिनों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है, जो साधना की मुख्य धुरी है। इन दिनों में नैवेद्य के रूप में हनुमत मूर्ति को भोग लगाए हुए नैवेद्य को ही भोज्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। हनुमान साधना में हनुमत विग्रह को एकटक देखते हुए मंत्र जप करना चाहिए। इस साधना में मंत्र जप बोलकर करना चाहिए, जिसका उच्चारण स्पष्ट हो। सात्विक तथा श्रद्धा भाव से युक्त स्त्रियां भी हनुमान साधना कर सकती हैं। हनुमान साधना स्वयं कल्याण या लोक कल्याण की भावना से करनी चाहिए, जिससे साधना में शीघ्र सफलता मिल सके। दूसरे का अनिष्ट या अपकार करने के लिए हनुमान साधना बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इससे स्वयं की हानि होने की संभावना रहती है, क्योंकि हनुमान कल्याणकारी देव माने जाते हैं। हनुमान साधना के लिए रुद्राक्ष या मूंगा माला का प्रयोग करना चाहिए। हनुमान साधना में लाल आसन पर बैठें, लाल धोती एवं लाल चादर का प्रयोग करें। तेल का दीपक तथा अगरबत्ती या धूप पूरे साधना काल में जलते रहने चाहिए। श्री हनुमान साधना दास्य भाव से करनी चाहिए, इससे वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हनुमत साधना में एक समय ही भोजन करें। सूर्यास्त के बाद पूजन आदि करके भोजन करें। इस भोजन में यदि नमक का सेवन न करें तो अच्छा रहेगा। हनुमत साधना दक्षिण या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके संपन्न करनी चाहिए। साधना के दिनों में सात्विक भाव बनाए रखों, व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। असात्विक या तामसिक व्यक्तियों के संपर्क से दूर रहने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। हनुमान साधना मंगल या शनिवार को करनी चाहिए। आवश्यकता होने पर अन्य शुभ तिथियों या विशेष दिनों में भी साधना कर सकते हैं। हनुमान प्रत्यक्ष साधना सिद्धि प्रयोग। किसी भी मंगलवार को साधक स्नानादि से निवृत्त होकर लाल पोती पहने, लाल चादर ओढ़ ले तथा लाल आसन पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं। फिर प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मूर्ति को तांबे या किसी भी धातु के पात्र में स्थापित करें।
इस पर सिंदूर का तिलक करके पूरे विग्रह पर सिंदूर का लेप कर दें। अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से पूजन करने के बाद गुड़, घी एवं आटे की रोटी का भोग लगा दें। इसके बाद 15 माला मूंगा माला से इस मंत्र का जप करें। यह रात्रिकालीन साधना है। रात्रि को 9 बजे के बाद यह साधना आरंभ करें। मंत्र: नमो हनुमंताय आवेशय आवेशय स्वाहा। नैवेद्य को प्रतिदिन किसी गरीब को दे दें। यह 11 दिन की साधना है। निश्चित ध्येय को रखकर साधना करने से हनुमान का दर्शन अवश्य होगा ही। प्रयोग समाप्ति पर मूर्ति को किसी मंदिर में रख दें। इस तरह साधना संपन्न होती है।